अच्छा देखो, यहाँ पर हमारा है क्या, एस आर रीसेट एक लैच हमारा जो है टॉपिक है चैप्टर 7 का, फ्लिप फ्लॉप है। उसके अंदर हमारे थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं छोटे मोटे, जिसके अंदर से हमारे पास सर्किट्स नहीं आएंगे, ना ट्रुथ टेबल आएगा हमारे पास। आएगा तो मेन आएगा उसकी फ्रीक्वेंसीज़ बनाने के लिए, और वो फ्रीक्वेंसीज़ सबकी अलग अलग हैं। जैसे ये एस आर जो है सेट रीसेट लैच, इसके अंदर जो सर्किट है वो अलग है। फिर एक सर्किट हमारे पास है गेटेड एस आर लैच का, सही है। फिर एक हमारे पास है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का। इसके अंदर मिस ने सर्किट नहीं बनवाया क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। मिस ने डायरेक्ट इसका ट्रुथ टेबल बनवाया और बोला इसको याद कर लो और फिर उसको क्या कर लो, अपने हिसाब से बना लेना, क्योंकि अब सिर्फ बनानी है ना, हमें तो सिर्फ वेव्स बनानी है। वेव्स तो हम बना लेंगे आराम से, आसान होती हैं। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, इसकी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए इसका भी नहीं बनाया मिस ने, और इसका भी नहीं बनवाया। इसको भी सिर्फ मैम ने ऊपर समझाया और बोला कि इसको देखने की ज़रूरत नहीं है इतना, असल जो तुमने देखना है वो ट्रुथ टेबल देखना है। और कॉन्सेप्ट यहाँ से ले लो कि ये होगा कैसे, क्योंकि ये ईजी है, ये बैक है थोड़ी सी ना, ये थोड़े से ईजी होता है, तो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लेना आसान होता है। फॉर एग्जांपल अब देखो, ये हमारा एस आर लैच है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास सर्किट्स हैं। इसके अंदर क्या लगा हुआ है हमारे पास, एक यहाँ पर बबल लगा हुआ है, दो बबल्स लगे हुए हैं, एक एस इनपुट है जिसके ऊपर बार है, एक आर इनपुट है। इसमें से कोई थ्योरी नहीं आएगी, बट अगर वो पूछ लें तो बता देना कि एस आर जो होता है उसके अंदर दो आते हैं, एक एस बार इनपुट आता है, एक आर बार इनपुट आता है, एक क्यू इनपुट आता है और एक क्यू बार इनपुट आता है। इन दोनों में जो चेंज होगा उसके हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसीज बदलती हैं, आउटपुट्स ये निकालने होते हैं। और ऐसे ही आएगा जैसे ना, लास्ट सवाल तुम लोगों ने देखा होगा असाइनमेंट के अंदर आया था कि भाई क्यू निकालो जब हमारे पास ये इनपुट्स हैं। तो दो चीज़ें दी हुई थी, उनका हमने इनपुट से उसका आउटपुट कैलकुलेट करके निकालना था, और क्यू बार इसका उलट होगा। अब हमने करना क्या है इसके अंदर, देखो ये इसका होता है ट्रुथ टेबल है, और ये उसकी कमेंट्स हैं। ये दो इनपुट्स हैं और ये दो उसके आउटपुट्स आ रहे हैं, मतलब ये तो इसका ही उलट होता है ना। अब देखो 1 1 हम अगर डालें, ट्रुथ टेबल क्या कह रहा है, अगर हम एस बार और आर बार में 1 और 1 डालें तो उसमें नो चेंज आएगा, यानी कि इन दोनों के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। या तो दोनों सेम होंगे, सही है, या तो 0 0 होंगे, ये इसका तो यही मतलब है ना। अब देखो स्टार्टिंग क्या होती है, हम हमेशा क्यू को हमेशा लो से स्टार्ट करेंगे। इस केस में हमेशा क्या करेंगे, लो से स्टार्ट करेंगे। अब देखो समझ लो, बस ये समझने ऐसा है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास ऐसे आ जाती है ना, वेव्स बनी हुई आ जाती हैं, सही है, ऐसे दो बनी हुई वेव्स आ जाती है, तो हमें बस इस लिहाज से देख के, इन लिहाज से देख के, अगर 1 1 आ रहा है कहीं पे एस आर, तो उसमें हम उसको स्ट्रेट कर देंगे, जहाँ पर वो जिस पोजीशन पे होगा उसको स्ट्रेट ले जाएंगे। अगर 0 1 आएगा तो फिर सेट होगी रैच, सही है, क्यू क्या होगा, 1 होगा, उसको 1 ऊपर ले जाएंगे, और क्यू नॉट उसी का उल्टा हो जाएगा। अगर 1 0 होगा कहीं पे, यानी कि लैच एक ऊपर होगी, एस की लैच ऊपर होगी और आर की लैच नीचे, आर का जो वो है ग्राफ होगा वो नीचे होगा, तो उसके हिसाब से हम क्यू बना देंगे। यही करना होता है, सही है, ये बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है यार। मैं अब इसकी एग्जांपल्स मैं एक दो देखूंगा अगर मुझे इस पर, क्योंकि यार वो पेपर पे बनती नहीं है ना सही से असल में, वो टू द पॉइंट, इसलिए वो मसला करती हैं। फिर चलो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो बना दूँ और फिर उसको थोड़ा सा बता दूँ। देखो 0 है, सही है, 0 क्या होगा, अब इसमें है क्या कि देखो दो गेट्स हैं, एक ऐसे एक आर है। इस दो गेट्स का ये है कि जो आर है ना, उसका जो इनपुट है वो जा रहा है एस बार के अंदर, और उसका दूसरा इनपुट बन रहा है। एक इनपुट ऐसे और दूसरा इनपुट क्या है, आर का आउटपुट है उसका दूसरा इनपुट। और यहाँ पर क्यू जो है वो किसका इनपुट है, आर के साथ इनपुट जाएगा, किसके अंदर, क्यू बार का इनपुट है दूसरा, सही है। अब देखो पहले हमारे पास, हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है बेसिक, हमने इसको लो रखा, लो जो है यहाँ पर आया, ये इसका इनपुट था, ये आउटपुट था ना, ये जो क्यू है इसको हमने क्या रखा, 0 रखा। यहाँ पर हमने क्या रखा, 1 रखा। पहले मैं 1 1 कंडीशन समझा रहा हूँ। अच्छा, और ये भी याद रखना कि अगर हमने ये सॉल्व कर लिया तो इसका जो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा वो इसके अंदर इसमें रिपीट होगा, यानी कि क्यू की जो पहली वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास इसका जो लास्ट आंसर आएगा वो रिपीट होगी। अब मैं बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ असल में। 0 यहाँ पर आया, बबल लगा हुआ था, कन्वर्ट हो गया 1 में, है ना। आर बार क्या था, इनिशियली 1 था। जैसे ही वो आगे गया, बबल उसको मिला, उसने क्या करा, अपनी वैल्यू को चेंज करा, उसने कर दिया 0। गेट क्या है, और गेट है ना, प्लस होंगे दोनों, प्लस हो गया, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 है क्यू बार का, ये जाएगा यहाँ पे, बबल लगा हुआ है, 0 हो जाएगा। ये 1 है, यहाँ आएगा, बबल लगा हुआ है, 0 हो जाएगा। 0 + 0 क्या हो गया, 0।
सो व्हाट इज़ द, अगर हम देखें पहली स्टेटमेंट देखें, उसमें कहा है कि 1 1 आएगा तो कोई चेंज नहीं आ रहा क्यू में, क्यू ज़ीरो था अब भी ज़ीरो है, उसको हमने क्या दिया था, ज़ीरो दिया था, वो अब भी क्या है, ज़ीरो ही बना हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर, क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। बात समझ आ गई। हमने यहाँ पर क्या करा, ज़ीरो से लिया, यहाँ पर आके 1 हो गया, यहाँ हमने 1 लिया था, ये 0 हो गया, 1 + 0 यहाँ पर आ गया 1 है, 1 यहाँ पर आया, 1 चेंज हो गया, 1 यहाँ था, हमने एस को दिया हुआ था, वो भी 0 हो गया, 0 आंसर आ गया। अब जो इनपुट हमने ऑलरेडी दे दी, अब इससे हम एक बार और करेंगे, बट अब हम क्या करेंगे, एस को चेंज कर देंगे, अब हम सेकंड पे जाएंगे, यानी कि 0 और 1 पे जाएंगे, मतलब एस की जो इनपुट होगी वो हम 0 कर देंगे, है ना, और आर की जो है वो 1 ही रहने देंगे, और जो क्यू की इनपुट है वो अब 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो आंसर आया था इसका 0 आया था, तो वो लास्ट से 0 से स्टार्ट होगी। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब 0 को हमने वापस भेजा, यहाँ के क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 1 था, 0 हो गया, 1 आंसर आ गया, फिर 1 को यहाँ भेजा, और यहाँ पर क्या चेंज आया, यहाँ पर क्या चेंज आया, यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि ये क्या था, 0 दिया था हमने, 0 1 हो गया, 0 बबल लगा 1 हो गया, यहाँ तो ये पूरा स्टेप सेम हुआ है, 0 आया, यहाँ पे बबल लगा था 1 हो गया, यहाँ पर हमने आर बार को 1 ही दिया था, तो 1 क्या हो गया, बबल लगा 0 हो गया, 1 + 0 1, फिर 1 यहाँ गया, बबल लगा हुआ था, 0 हो गया, 0 + 1, अब जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 1 आया। अब देख लो, अब देखा जाए तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, सही है, इसको हमने क्या बोला था कि ये 1 आ जाएगा इस पर, सही है, आ गया 1, है ना। अब अगर हम इस 1 को यहाँ भेजें, अब हमने क्या निकालना है, क्यू बार निकालना है, यानी कि इस वैल्यू का क्यू बार निकालना है, इस 1 को यहाँ भेजो, 0 हो जाएगा, ये 1 0 ही था, ये 1 तो 0 होगा, ये 1 यहाँ भेजा तो ये, क्योंकि ये इसका दूसरा आउटपुट था, ये वाला आउटपुट इसका था, 0 + 0 0, 1 0 1 0, लैच क्या होगी, सेट हो गई। कुछ समझ आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसका इनपुट यहाँ आ रहा है, इसकी आउटपुट में, स्टार्टिंग तो हमने लास्ट इनपुट से की थी ना, लेकिन हमें तो ओरिजिनल चीज़ भी तो चाहिए कि जो हम इसमें देंगे, जो इसका इनपुट आएगा, जो इसका आउटपुट इनपुट देके जो आउटपुट आएगा उसका रिवर्स करके हम यहाँ पर लिखेंगे ना। बात समझ आ रही है थोड़ी सी, क्या किया है यहाँ पे, स्टार्टिंग हमने 0 से करी, सही है, स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे दी, पहली हमने ये कैलकुलेट करनी थी 1 1 पे, 1 1 पे कैलकुलेट करी, कोई चेंज नहीं आया, 0 आ गई, फिर हमने बोला उसी 0 को दो, यानी कि जो पहले हमारे पास आउटपुट आया था हमने उस 0 को रखा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई इनपुट नहीं था ना, तो हमने वो जो पुराना आउटपुट था उसी को इनपुट रख लिया, उस इनपुट से हमने नए आउटपुट के साथ उसको मैच किया और हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 के साथ हमने दोबारा इसको एज अ इनपुट दिया, और अब हमने बोला कि अब जो हमारे पास सेकंड वैल्यू निकली है इसको निकाल के दे दो, ये लेट सेट कर दिया इसने। अब वापस से वही चीज़ कि भाई जो हमारा पुराना आउटपुट था अब हम उसको इनपुट में देंगे, क्या देंगे, इनपुट में देंगे, और वैल्यू एस की अब 0 थी, एस को हम कर देंगे 1 और आर को हम कर देंगे क्या, 0, तो एस को अब मैं 1 रख रहा हूँ, आर को मैं 0 कर देता हूँ। अब मैंने क्या करा, 1 था जो मेरा लास्ट आउटपुट क्या आया था, लास्ट का 1 आया था, इसको मैंने 1 को यहाँ भेज दिया, यहाँ आके क्या हो गया, 1 0 हो गया, 1 यहाँ पर क्या था, 0 था, यहाँ पर आके क्या हो गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 + 0 1, 1 ही रहा, फिर मैंने 1 को यहाँ भेजा, 1 क्या हो गया, 0 था, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बबल लगा 0, 0 + 0 0 आ गया, सही है। और अब मैं अगर 0 को यहाँ भेजूँ वापस, अगर मैं यहाँ भेजूँ 0 को, तो अब 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वापस से, और ये 0 था, ये भी क्या हो जाएगा 1, और 1 1 क्या होता है, 1 ही होता है। एक और कंडीशन प्रूफ हो गई भाई कि 0 और 1, फिर 0 0 भेज के देख लो,
वन वन आंसर आएगा, बट वो क्या होगा, इनवैलिड आंसर होगा। इस तरीके से सर्किट काम करता है। सही। अब इसकी वेव्स में हमने ये सर्किट तो नहीं देखना, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व हुआ है ये हमने देख लिया। प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया उसको। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ना यहाँ पर आप देखो, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, थोड़ा नज़र आ रहा होगा शायद, मोबाइल वो है ना। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास दो, देखो ये जैसे इनपुट दिए हुए हैं, यहाँ पे एस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना। एस को पहले तो स्टार्ट किया हुआ है हमारा ज़ीरो से, यहाँ से देखो ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ हमारा, ये पहले ज़ीरो था। और फिर हमारी लाइन कहाँ से आई हुई है, जब हमारा लो था, वो यहाँ पर क्या था, हाई था, और फिर हमारा ये लो था, है ना। अब जो ये लाइन आई हुई है, ये आई हुई है हमारे आर के हाई पे, यानी कि ये क्या है, लो है, ये क्या है, हाई है, ये क्या है, ज़ीरो है, ये क्या है, वन है। अगर एस ज़ीरो हो, अगर एस ज़ीरो हो और आर वन हो, तो आंसर क्या आता है, वन। क्यू क्या होता है, वन होता है। देख लो भाई, आ रहा है वन, ये ऊपर उठा हुआ है, बात समझ आ रही है। ये हमने बनाना है सिंपल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ भी क्या था, देखो यहाँ तक ये क्या है, ये था वन, है ना। यहाँ से ये वाली चलो लाइन देख लो, ये क्या था, ज़ीरो था, है ना, ये ज़ीरो था, फिर ये वन था, तो ये क्या हुआ, वन हो गया। यहाँ ये वन था, ये ज़ीरो था, ये क्या हो गया, वन था अभी भी। और यहाँ वन था, यहाँ ज़ीरो था, तो वन ज़ीरो क्या होता है, वन ज़ीरो भाई, ट्रुथ टेबल देखो, वन और ज़ीरो, वन ज़ीरो में क्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। क्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ देखो अगर, तो ये यहाँ पर क्या है, ये ज़ीरो है ना, ये नीचे ज़ीरो है, और ये नीचे जाएं अगर हम, ये आर था, ये एस था, ये आर है, आर क्या है, ऊपर उठा हुआ है, यानी कि वन है। तो अगर ज़ीरो वन पे देखें तो आर यहाँ पर लो हुआ है, यहाँ भी देख लो वन है, ये क्या है, ज़ीरो है, यानी ज़ीरो। तो ऐसे जो है ज़ीरो वन पे वन और ज़ीरोस पे, ये इस तरीके से जो है ट्रुथ टेबल की मदद से आपको ये बनाना है। सही। इसको खुद देखना आराम से बैठ के, तो ये समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और जब पेपर में आएगा तो वो उसको फटाफट बना लोगे, इतना कोई ख़ास मुश्किल इसमें है नहीं। बस ये करना है कि वन वन है तो नो चेंज है रैच के अंदर, ज़ीरो वन है तो वन ज़ीरो होगा, वन ज़ीरो है तो ज़ीरो वन होगा, फिर ज़ीरो ज़ीरो है तो इनवैलिड होगा। जैसे ही इनवैलिड आ जाएगा रोक देना, एरर आ गया, जो भी आएगा नहीं वैसे, लेकिन आ गया तो ख़त्म कर देना, कोई चेंज नहीं आएगा बेसिकली ना उसमें। मैं बनाने की कोशिश की थी, बहुत गंदी सी बन गई, पता नहीं क्या, खैर छोड़ो। अच्छा, द गेटेड एस आर लैच। अब यार इसको समझाता हूँ मैं, अगर कोशिश करता हूँ बेसिकली, और अगर समझ आ गया तो सही है। इसमें बहुत और कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि भाई इसमें जो ना कुछ नहीं है। जब गेटेड एस आर आ जाएगा ना, जब बोलेंगे ना, मिस बोलेंगे कि गेटेड बनाओ, गेटेड वेव फॉर्म से बनाओ, तो उसमें एनेबल का एक उसमें लिखा हुआ होगा अलग से। जब वो वेव फॉर्म बनेगी ना, उसमें इनेबल ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, समझ जाना ये कौन सा एस आर लैच है। इसको दिमाग में ले आना, और इसको दिमाग में ले आना। जैसी गेटेड एस आर लैच दिख जाएगा तो इस पूरे सर्किट को और इस इनेबल को, इनेबल तो आया हुआ होगा उसमें, ई एन लिखा हुआ होगा, इनेबल लिखा हुआ होगा, उसके अंदर आपको जो दो वेव फॉर्म्स देंगे, एक इनपुट देंगे, एक इनपुट होगा डी और एक इनपुट होगा एन, क्योंकि जब तक ये इनेबल नहीं होगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। सही है, क्योंकि ये इनेबल होनी ही चाहिए, अगर ये इनेबल नहीं होगी तो आपका नो चेंज, यानी कि कोई आपका चेंज उसमें नहीं आएगा। सही है। अब देखो यहाँ पर भी यही है, पहले हम जैसे हमारे पास अच्छा पहले हम एस आर का देखेंगे, फिर हम इसमें डी का अलग से देखेंगे। डी इसमें अलग एक है जिसमें एक ही इनपुट है और एक है, इसमें अभी हमारे पास क्या है, दो इनपुट्स हैं। इसको भी सेम वही पुराना वाला ट्रुथ टेबल जो है ना, उससे कंपेयर कर लेंगे, या उससे जो है हम इसको ले लेंगे। इसमें है क्या, इसमें भी यही है कि भाई हम पहले जो है ना यहाँ पे दो दो जैसे वन वन डाल के देखा हमने, ये यहाँ पर वन डाल दिया। अब और ये जो इनेबल है ना, ये इसकी जो वेव फॉर्म है ये हमारी अप ही होगी, यानी कि ये वन ही होगी, इसको भी वन डाल दिया। सही है। इन तीनों को अगर हम स्टार्टिंग में वन डाल दें, सबसे पहले देखो एंड हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो वन
और 1 को हम पहले एंड करेंगे। 1 1 सा 1 होता है और यहाँ लग के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बबल। ये भी 1 1 सा 1, यहाँ आ जाएगा 0, है ना। और क्यू मैंने क्या बोला था, हमारा स्टार्टिंग क्या होगी क्यू की, 0 से स्टार्ट होगा, है ना। 0 से स्टार्टिंग होती है हमेशा क्यू की। पहले क्यू आएगा, सही है, क्यू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 0 यहाँ आके तब्दील होगा, ये हो जाएगा 1, सही है। 1 1 क्या होता है, 1 यहाँ भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, ये 1 हो गया। फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, सही है। अब 1 यहाँ जाया गया, 0 हो गया, सही है, 0 हो गया, 0 प्लस 1, फिर 1 आ गया, फिर 1 यहाँ गया, 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 आ गया। तो ये जो इसका कंटिन्यूएशन है ना, ये हमें देखते रहना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये है बिल्कुल सेम ही, बस इसके अंदर मतलब पूरा यही है, पूरा यही गेट है। इनेबल जो इसमें आ गया है ना, उसकी वजह से बस ये हुआ है कि उसकी मदद से ये इनेबल होगा, सही है। उसके अंदर करना यही है। जैसे यहाँ पर देख लो, अब मैं इसको एग्जांपल देके बता देता हूँ। ये देखो सीन पूरा वही है, आउटपुट भी बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जैसे हमने अभी देखा था। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे पास हाई है, यानी कि ये 1 है, 1 है, ये 0 है, R 0 है। और इनेबल हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, ये सारा जो आउटपुट का खेल है जब स्टार्ट होगा, जब इनेबल की जो इनपुट लाइन है ना, वो हमारी हाई पे होगी। जब ये हाई पे होगी तभी हम इसको कर सकते हैं, इसमें से कोई आउटपुट निकाल सकते हैं। जब तक ये हाई नहीं होगी कोई आउटपुट नहीं आएगा। देखो हर उसमें ये हाई है तो आउटपुट आ रहा है, हर उसमें देख लो। जब इनेबल हाई है तो आउटपुट आ रहा है, कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि जब ये लो है तो कोई आउटपुट आ रहा है। लो पे बिल्कुल सेम है, लो पे जो था वही है, बाकी जब ये इनेबल हुई है तो आया। इस इनेबलिंग से कुछ नहीं होता, सही है। इस इनेबलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये हमें एक समझ लो, वो होता है ना जैसे करंट देते हैं किसी को, एक बैक एंड पे कोई करंट दे दिया, भाई ये 2 इनपुट्स हैं, इनको आपने कुछ एक करंट वरंट दे दिया तो वो चलना शुरू हो गए। ये उस टाइप की चीज़ है, सही है। जब तक ये इनेबल है आउटपुट्स आ रहे हैं, आउटपुट्स का वो इनपुट्स आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। जैसे ये बंद होगा इनपुट भी बंद हो जाएंगे, आउटपुट भी सेम ही हो जाएगा। यहाँ भी देख लो, यहाँ 1 था एस, यहाँ क्या था, 0 था। और 1 0 हमें पता है क्या होता है ना। देख लो यहाँ पर क्या था, 1 था, 1 0 था, तो Q 0 और 1 और Q नॉट क्या था, सही है। अब ये देख लो यहाँ पर क्या था, 1 था, सही है, 0 था। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास बार्स नहीं है, मतलब कन्वर्जन नहीं हो रही, तो इसमें जो आउटपुट्स हैं वो उल्टे आएंगे। यानी कि जो हमारे पास जहाँ 1 0 पे हमारे पास 0 आउटपुट आ रहा था, तो वहाँ पर जो Q है अब वो 1 आउटपुट देगा, सही है। ये हमारा किसमें होगा, जब हमारे पास गेट्स लग जाएंगे, एक्स्ट्रा गेट जब लग जाएंगे इनेबल के साथ, तो आउटपुट्स उलट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या था, 0 और 1, 0 1 पे हमारे पास पहले क्या आ रहा था, 0 और 1 कहाँ है, ये रहा, 0 1 पे हमारे पास 1 आ रहा था, मतलब हाई आ रहा था। और अभी देख लेते हैं, ये रहा 0 1, सही है, 0 1 इनेबल करा तो हाई आ रहा है यहाँ पे, सही है। एंड देन आगे बढ़े, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, उस पर भी हमें हाई दे रहा है। यानी कि जब जब ये होता रहेगा, जब तक ये इनेबल रहेगा तब तक आउटपुट हाई आ रहे हैं, और जैसे ही ये डिसेबल होगा हमारे पास आउटपुट लो आना शुरू कर देंगे। इसके अंदर तो बस यही है, सही। उसके अलावा जो गेटेड डी लैच है, इसके अंदर क्या है, एक इनपुट है, यानी कि एक डी का इनपुट है यहाँ पे, सही है, और इसका ई एन है यहाँ पे। अब हमारे पास इनेबल का वो है ना, इसमें एक इनपुट है, एक इनेबल है। अब यहाँ पर इसका ये देखना पड़ेगा, ये देखो, जब तक हमारा अगर डी हमारा 0 था और इनेबल मतलब 1 था, मतलब 1 ही होगा, ऑब्वियसली बात है, 1 होना चाहिए उसको, जब तक वो 1 नहीं होगा तो चलेगा नहीं। और 0 1 है और 1 1 है, इसके अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि वो 0 तो हो ही नहीं सकता इनेबल। तो अब देखो यहाँ डी क्या था, 1 था,
इनेबल क्या था, 1 था। जब 1 और 1 था तो 1 ही आंसर आ रहा था। जब डी 0 था, इनेबल तो 1 ही था, तब भी हमारे पास क्या आ रहा था आउटपुट, इस पे 1 आ रहा था, 1 और 1 पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और 0 1 पे 0 आ रहा था। तो देख लो यहाँ पे 0 1 पे ये देखो नीचे आ गया, 0 हो गया, है ना। यही है बस यार सब में, और कुछ भी नहीं है। मैं से इतना डरा रही थी लेकिन इसमें कुछ था नहीं, बस ये याद कर लेना है इसके लिहाज से। और अगर x 0 क्या है कि कोई चेंज ही नहीं आएगा, यानी कि अगर इसमें हमारे पास d कुछ नहीं है, कुछ भी है, x मतलब है कुछ भी है, x का मतलब है कोई भी इनपुट है, 0 है 1 है, अगर ये 0 हो गया तो फिर कोई इनपुट कोई चेंज आएगा ही नहीं। ओके, क्योंकि हमारी EN मैंने कहा ना एक करंट टाइप है ऐसा कि जो चलाता है इनपुट्स और आउटपुट्स को। अगर वो 0 होगा, अगर वो बंद होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। आफ्टर दैट वी हैव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप क्या है भाई, एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या है कि इसमें एक क्लॉक आ गई, जैसे हमारे पास इनेबल था ना उसी तरीके से हमारे पास ये क्लॉक है, SR 2 इनपुट्स हैं, सही है। जब हमारे पास 0 0 होंगे और अगर क्लॉक हमारे पास मौजूद नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि क्लॉक अगर 0 हो गई बेसिकली ना, ये अगर हमारे पास 0 1 है और क्लॉक अप है यानी कि स्टार्ट है, अपवर्ड एज क्या है, ऊपर की तरफ एज जा रहा है उसका ना, जब तक वो 1 रहेगी यानी कि ऊपर एज, ये जो एरो बना हुआ है ना, ये जो एरो बना हुआ है इसका मतलब है वो ऊपर की तरफ जा रही है, सही है। इसका मतलब पता है ना, एज होता है ना, एजेस क्या होता है, ट्रिगर्ड एज, इसका नाम भी क्या है, एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। एज ट्रिगर यानी कि जो खुला हुआ हो, जो 1 हो, जिसका ग्राफ ऊपर हो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखो क्लॉक क्या है हमारे पास, क्लॉक गिवन होगी, एज गिवन होगा, आर गिवन होगा, तो ये समझ जाना क्या है, ये क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है। एज ट्रिगरिंग करना है और ये ऐसे एरोज मिस ने बना के ही देंगी वो, और उसके अलावा कुछ दे नहीं सकती, सही है। अब क्या करना है इसमें, हमारे पास एज क्या है भाई, एज 1 हुआ है, ये 1 हुआ है, हमने यहाँ से लिया, एस हमारे पास 0 है, एच हमारे पास 0 है, और हमारे पास आर क्या है, वो भी 0 पे स्टार्ट है। तो जब हमारे पास 0 और 0 आते हैं तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, सही है। एज भले ट्रिगर हो लेकिन 0 0 आ रहा है, क्योंकि नहीं, हाँ, एज भले ट्रिगर हो और 0 0 आ रहा हो तो कोई हमारे पास चेंज नहीं आता। देखो ये रही पहली कंडीशन, कोई चेंज नहीं आता, भले वो कोई भी हो, एज ट्रिगर हो या ना हो, कोई चेंज नहीं आता, तो कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे भी देखो ये क्या आ गया, अब हमारे पास 0, इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े भाई, ये ऐसे बढ़ गया, सही, आर आ गया, आर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लॉक हमारे पास क्या थी, फिर से ट्रिगर। अब देखो जहाँ तक वो ट्रिगर थी, जहाँ वो ट्रिगर नहीं थी वहाँ तक वो स्ट्रेट आता गया, फिर यहाँ से अब हमारे पास क्या हुआ, 1 1 आ गई। अब यहाँ पर क्या था, एज हमारे पास 0 था, अगर एज 0 है और आर 1 है, तो एज 0 है, आर 1 है, तो क्यू हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्यू क्या रहा, 0 पे ही रहा, अभी तक स्ट्रेट लाइन चल रही है। फिर नेक्स्ट ट्रिगर कब हुआ, 3 पे, 3 पे नेक्स्ट ट्रिगर हुआ, फर्स्ट पे यूँ ऊपर गई, तो ऊपर गई तो ट्रिगर होता है, सही है। फिर हमारे पास एस क्या है, एस का क्योंकि ऊपर है, देखो ना यहाँ से ऊपर आ रहा है ना, ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये 1 है, और यहाँ देखो तो ये 0 है, तो 1 और 0 में क्या आता है, 1 आता है। देखो ये ऊपर आ गई, तो हम टेबल में देख लेते हैं। 1 और 0 पे जब क्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में हो यानी कि चल रही हो, Q1 आता है, और Q0 इसका उल्टा, मतलब Q बार इसका उल्टा, और वो सेट कंडीशन में होता है। बस यही है, ये कर लोगे ना, इसमें क्या है, और इसमें जो ग्राफ है इसको बस पढ़ना है आपने, एक जगह लिख के याद करना है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये वीडियो का एंड है, ये लास्ट टॉपिक था इसका ना, ट्रिगरिंग एज। इसमें बस यही करना है, इसमें आपके पास यही आएगा कि भाई आपने एक ग्राफ दे देंगी, तो अगर उसमें एच लिखा हुआ उसमें क्लॉक दी हुई हुई तो यानी कि वो एच ट्रिगरिंग है। अगर उसमें डी दिया हुआ होगा तो वो डी वाला है, जिसमें मैंने बताया था एक इनपुट है और वो चलता रहेगा। अगर मैंने बताया कि उसमें इनेबल आया और एस आर 2 इनपुट्स दिए वो हुए, तो वो एस आर गेटेड आ जाएगा, जिसमें गेटेड वर्जन है, सही है। उसमें फिर निकाल के देखना पड़ेगा, वैसे वो नहीं देंगी मिस ना, क्योंकि उसका बहुत कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद उसमें क्योंकि गेटेड था ना, पूरा बना के आपको करना पड़ेगा, उसमें ना बहुत लंबी है, उसका कोई ट्रुथ टेबल मिस ने बनवाया हुआ भी नहीं है एस आर का,
मैं देखता हूँ, वैसे तो नहीं बनवाया हुआ। एस आर गेटेड का ना कुछ इनपुट वो नहीं है, उसको पूरा बनाना और बना के दिखाना पड़ेगा। वो मेरे हिसाब से तो मिस देंगी ही नहीं। हाँ, वो नहीं देंगी। सही है, तो उसको क्योंकि बनाना पड़ेगा, वो मुझको खुद भी नहीं आ रहा था, इसलिए शायद वो देंगी भी नहीं। उसके अलावा डी आ सकता है, इनेबल आ सकता है, तो इन सब में से आ सकता है, और यही फ्लिप फ्लॉप है। बाकी काउंटर तो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है ना, काउंटर, क्योंकि काउंटर भी यही सब है, काउंटर में भी कोई इतना ख़ास नहीं है। उसका भी एक आध वो बनाया हुआ था, 1 4 1 2 3 4, उसके हिसाब से वो इनपुट्स दिए हुए थे। इनिशियली क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। वैसे ये नहीं आएगा, ये वाला ना, ये जो टॉपिक है ये वाला नहीं आएगा। ये जो मैं क्विज़ का था वो मैंने पढ़ा दिया है, फ्लिप फ्लॉप। इसको फिर हम इंशाल्लाह फाइनल में देखेंगे, मतलब देखेंगे इसको भी। बाकी जो कवर था वो कर दिया।